जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जगत के स्वामी करुणा निधान आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। सारे वानर लोग समुद्र लांघने में अपनी मजबूरी दर्शा दिए कि हम लोग उस पार नहीं जा सकते। तब जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं, जो अकेले प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे हुए। जामवंत जी को पता है कि हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनके पास गए और क्या कहते हैं। कहई रीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। जामुन जी कहते हैं, हे हनुमान, सब लोग अपने अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं, जैसे आप में कोई शक्ति ही ना हो, जबकि आप पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप ही वो हैं जो समुद्र लांघ भी सकते हैं और बुद्धि के निधान भी हैं, बुद्धि के भंडार भी हैं, आप ही हैं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन देव के बालक पुत्र हैं आप, और बल में पवन के जैसे ही हैं, पवन जितने शक्तिशाली हैं आप। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि के निधान भी हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान वैज्ञानिक भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होई तात तुम पाही, कि आपके बस में नहीं है, आप उसे नहीं कर सकते। ऐसा संसार में कोई काम ही नहीं है। संसार का हर काम आपके लिए चुटकी में काम करने के बराबर है। राम काज लगी तव अवतार, आपका जन्म ही, आपका अवतार ही प्रभु श्री राम का काम करने के लिए हुआ है। बचपन में आपने सूर्य को निगल लिया था, इतनी शक्ति जब बचपन में थी, आज उस शक्ति की जरूरत है। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, जागिए, खड़े हो जाइए और प्रभु श्री राम का काज संभालिए। और जैसे ही जामवंत जी कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, राम का काम करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। इतना सुनते ही सुनत ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी इतना सुनते ही और खड़े हुए प्रभु श्री राम का नाम जैसे ही कान में आता है, इनके अंदर जो शक्ति भूले हुए हैं वो शक्ति आ जाती है तुरंत, और खड़े हो जाते हैं। और सुनता ही भयउ पर्वताकारा, और इतना विशाल आकार बन जाता है, जितना विशाल पर्वत है, सुमेरु पर्वत जितना आकार बन गया हनुमान जी का। सुनता ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, शरीर लग रहा सोने का पहाड़ खड़ा है, सोने के रंग के। कनक बरन तन तेज विराजा, और शरीर से इतना तेज निकल रहा है, मानव अपर गिरिन कर राजा। ऐसा मानो ऐसा जान पड़ता है कि पर्वतों के राजा सुमेरु
की जगह दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु खड़ा, मानो अपर गिरिन कर राजा, पर्वतों के दूसरे राजा खड़े हो गए हनुमान जी। सिंहनाद करी पारहि बारा, बार बार वो गर्जना कर रहे हैं जिससे तीनों लोक दहल जाता है। सिंहनाद करी बारहि बारा, और कह रहे हैं लीलहु नागहु जलन दिखारा, कह रहे हैं ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले मारूं उस रावण को, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारे जल की धारा को, इस समंदर को लांघूं या अभी नील जाऊं, या इसको पी जाऊं, समंदर ही पी जाऊंगा, लांघने की नौबत ही नहीं आएगी। या जिस गिरि पर लंकापुरी है, या जिस पर्वत त्रिकूट पर लंका बसी हुई है, वो गिरि त्रिकूट ही ले आता हूं, वह गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सुनकर सारे लोग कांप उठे, कह रहे हैं सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूट पर्वत उखाड़ करके लंका के साथ इस पार ले आते हैं, यही निपट लेंगे सबसे। जामवंत जी देखकर हैरान हैं, और वो जानते हैं कि जो ये कह रहे हैं ये सिर्फ कह नहीं रहे, करके भी दिखाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए जामवंत जी घबरा कर और कहते हैं शांत शांति रण केसरी, करो नहीं तने काम, करना उतना ही बलि जितना है पैगाम। हे महाबली, उतना ही काम करिए जितना हम लोगों को करने का प्रभु श्री राम का आदेश। कह रहे हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। मुझे उचित सलाह दीजिए जामवंत जी, क्योंकि इस समय मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब जामवंत जी कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, इतना ही आपको करना है कि जाकर माता सीता की खबर ले आई। सीता ही देखी कहु सुधि आई, माता सीता को देखकर और आकर उनकी खबर प्रभु श्री राम को देना है, इतना ही हम लोगों का, और यही आप कीजिए। तब निज भुज बल राजीव नयना, उसके बाद आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके और माता जानकी को ले आएंगे। कौतुक लागी संग कपि सेना, बानरों की सेना तो खिलवाड़ के लिए लेके जाएंगे, बानरों की सेना की सहायता की प्रभु को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकेले जाएंगे तो उचित नहीं होगा। संसार में रहते हैं इसलिए सेना जरूरी है, इस कारण से इस खिलवाड़ के लिए बानर सेना उनके साथ होगी, वरना वो अपने भुजबल से ही राक्षसों का संहार कर। कपिसेन संग संहारि निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जामन जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम राक्षसों का संहार करके माता जानकी को लेकर वापस अयोध्या आ जाएंगे। उनका यश नारद जी और अन्य ऋषि मुनि गुणगान करेंगे।
जो प्रभु श्री राम का यश तीनों लोकों में व्याप्त सारे संकटों का निवारण करने वाला। उस प्रभु श्री राम का गुणगान ये तुलसीदास अपनी मति के अनुसार कह रहे हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। प्रभु श्री राम का यश भव सागर को पार करने के लिए अचूक दवा है। ये दवा अगर आपके पास है, प्रभु श्री राम के नाम रूपी दवा, सुनहि जे नर और नारी, उनका यश जो पुरुष और स्त्री सुनेंगे, तिनकर सकल मनोरथ, उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएं, मनोवांछित फल सिद्ध करें त्रिशरार प्रभु श्री राम पूरा करेंगे, उनको मनवांछित फल अवश्य प्राप्त। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, जिसका शरीर नील कमल के समान हो और सुंदरता करोड़ों कामदेव के बराबर हो, सुनयता सुगुणग्राम, उनके गुणगान, उनके यश का गुणगान सुनिए। जास नाम अघ अघ खग बधिक, जिनका नाम ही पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध शिकारी के समान। नाम लेते ही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, जिसका नाम लेने से भव सागर तक सूख जाता है, उनके नाम के बारे में विद्वान लोगों को अवश्य विचार करना चाहिए। इस प्रकार सारी बातों का सारांश एक ही है कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।